Determination of money and banking is the most important chapter for CBC board examination because in the examination there are 20 MCQs asked. Okay, there are 20 MCQs asked, 10 from macroeconomics and 10 from Indian economic development. But the interesting thing is, out of this 10 MCQs of macroeconomics, there are about 3 to 4 क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम दिस चैप्टर। अब कहेंगे सर प्रूव करें, कैसे पता चलेगा? आज मैं इस जो एमसीक्यूज लेके आया हूँ टॉप 30, इस टॉप 30 में आपको ईयर टू ईयर 2023 2024 में पूछे गए एमसीक्यूज के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक ही ईयर में इसी चैप्टर से पूछा गया है। आप नहीं बिलीव करते, देन यू कैन चेक योर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर। ओके, आप प्रीवियस ईयर एग्जाम, अब कहेंगे सर प्रीवियस एग्जाम पेपर कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको www.theeconomicguru.com में जाएंगे, वहाँ पर क्लास 12th में जाएंगे, क्लास 12th में विजिट करेंगे तो ओल्ड सैम्पल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्लिक कीजिए, आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। देन यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन चेक कि एक ही ईयर में जो कोई भी सेट आता है, ये जो चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, लगभग 3 to 4 एमसीक्यूज आना ही आना है। तो एमसीक्यूज किस तरह से आते हैं? एजर्शन रीजन के भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज हो सकते हैं, एक न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकता है और सिंपल क्वेश्चन होते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैं जो बताने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। जस्ट लाइक दिस, for a hypothetical economy, sorry, this one is question number 2nd, but question number 1st is here. Read the following statement carefully. This one is statement based question. There are 2 statement, okay, and you have to ask according to the statement. This question asked in 2024 कंपार्टमेंट एग्जाम, दैट मीन्स लेटेस्ट एग्जाम कंपार्टमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट फर्स्ट, average propensity to consume APC represent the change to total income with the respect to given change in total consumption. That means जो APC होता है चेंज इन कंजप्शन होता है चेंज इन इनकम के। क्या इज इट राइट? नो, आई थिंक इट इज रॉन्ग बिकॉज APC इक्वल टू होता है C/Y ओनली। इट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल इनकम एंड टोटल कंजप्शन। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बट द सेकंड स्टेटमेंट इज when income changes, change in consumption can be never exceed the change in income. अगर इनकम चेंज होता है तो कंजप्शन में चेंज होता है, वो कभी भी इनकम के चेंज से ज़्यादा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, बिकॉज इनकम जितना चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग ही कंजप्शन में चेंज होगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट। सो वी हैव टू चूज द ऑप्शन, दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, रॉन्ग, क्योंकि पहला तो गलत है। Second, statement 1 is false and statement 2 is true. This one is right option because पहला गलत है और दूसरा सही है। तो आपको जब आंसर देखना है तो स्टेटमेंट को सही से पढ़ना है कि भैया कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा गलत होगा, दोनों गलत है या दोनों सही है। नेक्स्ट इज फ्रॉम न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2nd, फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी इट इज नोन दैट, CBSE 2024 कंपार्टमेंट का ये भी एक क्वेश्चन है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव APS इज 0.4. okay, here is 0.4. Y is, that means income is 100 crore, autonomous consumption is 10 crore. The value of investment multiplier would be, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के 2 फार्मूला होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो यहाँ पर तो चेंज होने की कोई बात ही नहीं हो रही, तो ये फार्मूला तो हम यूज़ नहीं कर सकते। बट द सेकेंड फार्मूला इज 1/1 माइनस MPC, दैट मीन्स वी नीड MPC। MPC कैसे आएगा? यहाँ पर तो कहीं भी दे रखा, अगर यहाँ पर APS की जगह MPS दे रखा तो आ जाता, तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। वी हैव एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि तो सबसे पहले आप क्या निकालो? सेविंग निकालो। कितना हो जाएगा सेविंग? 0.4, दैट इज इनकम का 0.4, इनकम इज ओवर 100, 0.4 इक्वल टू कितना आ गया? 40। एंड इन एन इकोनॉमी S इज ऑलवेज इक्वल टू I, दैट मीन्स I इज ऑल्सो 40। Now the next formula, income is always equal to consumption plus investment. Okay, so the formula of consumption is C bar plus BY plus I. ये हो गया हमारा एग्जैक्ट फार्मूला। ना पुट द वैल्यू, इनकम हमारे पास दिया हुआ है दैट इज 100, C bar is इक्वल टू C bar is 10 प्लस B हमें निकालना है। हियर B इज MPC, क्योंकि MPC आ जाता है तो इजीली हम मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं।
multiply by y is 100 plus I is 40. Okay, then now solve it. This one is 100, 10 plus 40 that is 50. 50 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, इधर बचेगा हमारे पास 100b. So this one 50 equal to 100b. Now the value of b equal to 50 upon 100. This one is 0.5. V is MPC, so this one our MPC. If the MPC is 0.5, now put this 0.5 in this formula. 1 upon 1 minus 0.5 equal to 1 upon 0.5 equal to answer of multiplier is 2. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लगाना थोड़ा सा है, कभी कभी ट्रिकी आ जाता है, देन यू हैव टू नो इट कि कैसे आया. तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट कि लगता है कि इस क्वेश्चन में डाउट रह गया, समझ में नहीं है कैसे सॉल्व हुआ है, देन आप पूछ सकते हैं. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Here the question is identify which of the following option exhibits the proportional relation between consumption and disposable income. आपको बताना है इसमें से कौन सा कंजप्शन C एंड इनकम Y इन दोनों के बीच में क्या शो कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अपॉन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज मोर देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. Marginal propensity to consume is equal to average propensity to consume and marginal propensity to consume equal to 1. That means proportional relation बताता है वो उस केस में होता है कि जितना इनकम है उतना ही हमारा कंज्यूम होगा, और ये उस केस में होता है जहां पर MPC इक्वल टू 1 हो जाता है. सो हियर इज द आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ये इसी केस में दोनों इक्वल हो सकते हैं. नेक्स्ट, इन्फ्लेशनरी गैप इज एन इकोनॉमी में एग्जिस्ट व्हेन मींस फिल इन द ब्लैंक्स है. ये हमारा आंसर आएगा. देखिए ये क्वेश्चन भी 2024 का है. मैंने कहा ना एक ही पेपर में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 या 4 भी. देखिए इन्फ्लेशनरी गैप इन एन इकोनॉमी में एग्जिस्ट व्हेन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. आपको बताना है इन्फ्लेशनरी गैप में जो इकोनॉमी में होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में कितना होता है, कौन सा सिचुएशन है. सिचुएशन कैसे पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन. एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन पोटेंशियल एग्रीगेट डिमांड. इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है, दैट इज एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन पोटेंशियल एग्रीगेट डिमांड. एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन पोटेंशियल एग्रीगेट डिमांड. एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मे बी इक्वल टू लेस देन पोटेंशियल, और एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड मे बी इक्वल टू पोटेंशियल एग्रीगेट. देखिए इन्फ्लेशनरी गैप एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई होता है. दैट मीन्स जितना एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए उससे ज्यादा होता है. दैट मीन्स जितना होना चाहिए पोटेंशियल उससे एक्चुअल ज्यादा हो जाता है, दैट मींस एक्चुअल. सो द राइट आंसर इज ए. यहां पर ए आएगा. ओके, नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू डिस्करेज एनी फॉल इन एग्रीगेट डिमांड. अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है, डिस्करेज एनी फॉल, एग्रीगेट डिमांड हमारा कम हो रहा है, ठीक है, और उस कम होने से रोकना है. डिस्करेज मतलब रोकना है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, दो फिल इन द ब्लैंक से दोनों में आएगा क्या. देखिए 2024 का क्वेश्चन है. डिक्रीज इन रेपो रेट, इंक्रीज रिवर्स रेपो रेट, डिक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज टैक्स रेट. ये तीनों ही केस ऐसा होता है जो इन्फ्लेशन के टाइम जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है उस टाइम यूज़ किया जाता है. इससे मनी सप्लाई कम हो जाती है. बट अगर हमें एग्रीगेट डिमांड कम होने को डिस्करेज करना है तो सेंट्रल बैंक विल डिक्रीज द रेपो रेट. दैट मीन्स वी हैव टू यूज ऑप्शन नंबर ए कि रेपो रेट को कम करेंगे, इससे बैंक रेट कम, इससे इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, लोग ज़्यादा लोन लेंगे, इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ता हुआ चला जाएगा. सो द राइट आंसर इज ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है. दिस इज आल्सो फ्रॉम 2024. हालांकि 2024 में कई सारे और सेट बनते हैं, अलग अलग सेट से मैंने क्वेश्चन लिया है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है, आपके लिए काफ़ी फायदा रहेगा कि तैयार करेंगे तो. स्टेटमेंट 1, कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजप्शन दैट इज डेल्टा सी, चेंज इन कंजप्शन दैट इज डेल्टा सी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम डेल्टा वाई इज द रीजन फॉर द स्ट्रेट लाइन कंजप्शन कर्व. यहाँ पर बताया गया है कि हमारा कंजप्शन, चेंज इन कंजप्शन जो है चेंज इन इनकम के अकॉर्डिंग कांस्टेंट होता है, तो उससे हमारा जो कंजप्शन कर्व बिल्कुल क्या बनता है, स्ट्रेट बनता है. पहला ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना हमारा इनकम होगा अगर उसी के अकॉर्डिंग कंजप्शन भी चेंज, इनकम जितना चेंज हुआ कंजप्शन भी उतना चेंज होता है. जो कंजप्शन कर्व है बिल्कुल स्ट्रेट बनता हुआ चला जाएगा, लाइक दिस, ये ऐसे बनता हुआ चला जाएगा. ये इनकम बढ़ा, ये कंजप्शन बढ़ गया, तो लाइन ऐसा बढ़ा हुआ बढ़ेगा लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन. तो फर्स्ट वन इज ट्रू.
मार्जिनल रेट ऑफ चेंज बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इज डिफाइंड एज द एवरेज पर्सन टू कंज्यूम। दोनों में अगर मार्जिनल चेंज होता है तो उससे क्या एपीसी बोलते हैं, इट इज रॉन्ग, क्योंकि उसको एमपीसी बोलते हैं। तो फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड वन इज रॉन्ग, सो वी हैव टू चूज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, दिस वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज एजर्शन रीजन। एजर्शन रीजन का ऑप्शन थोड़ा सा अलग होता है स्टेटमेंट से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस इज क्वेश्चन आल्सो फ्रॉम 2024, राइट। दो है एजर्शन एंड रीजन। एजर्शन एक स्टेटमेंट दे रखा होता है और रीजन उस स्टेटमेंट का क्लियरिफिकेशन है, और यहाँ पर आंसर देना है कि एजर्शन और रीजन दोनों ही सही है। और पहला आपका आएगा कि रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज ये जो रीजन है वो इसका एक्सप्लेनेशन है। दूसरे में दोनों सही है बट रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं करता, सही तो है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं करता ए का। फिर है रीजन ए इज ट्रू, सॉरी एजर्शन ए इज ट्रू, रीजन आर इज फॉल्स एंड रीजन ए इज फॉल्स एंड रीजन आर इज ट्रू। ऐसे कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर तो कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। एजर्शन, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर दोज एबल worded people who are not willing to work at the privileged wage rate। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो लोग हैं जो स्किल्ड भी है, एबल्ड भी है, बट नॉट रेडी टू वर्क एट गिवन वेज रेट। वो लोग जो काम है वेज रेट पे काम मिल रहा है लेकिन वो काम करने के लिए तैयार नहीं, उनको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। दिस वन इज सही है कि हाँ बिल्कुल वही है। अब उसी का रीजन क्या दे रखा है, देयर एग्जिस्ट जीरो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्लोरियम, कि जो फुल इक्लोरियम पोजीशन होता है वहां पर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जीरो होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि इनवॉलंटरी का मतलब होता है द सिचुएशन वेयर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बता रहा हूँ, असन वेयर द स्किल एंड डिजायर्ड पीपल हु आर रेडी टू वर्क बट नॉट गेट द वर्क। जो काम के लिए तैयार है लेकिन काम नहीं, लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है मतलब सबको काम मिल रहा है, जितने लोग भी काम चाह रहे हैं। दैट मीन्स दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन जो सेकंड वाला है फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन नहीं करता कि फर्स्ट वाला वॉलंटरी के बारे में है, सेकंड वाला इनवॉलंटरी के बारे में है। दोनों ही आपस में अलग अलग है लेकिन दोनों ही सही है। सो वी हैव टू चूज बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सपोज फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर भी, C इक्वल टू 100 प्लस 0.75 y, C देख रहा है कंजप्शन और y का मतलब इनकम, एंड IO दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये IO ऐसा नहीं होता, थोड़ा नीचे होता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर बिकॉज ऑफ जो टाइपिंग में उसमें मिस्टेक हुआ है। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, हमसे यहाँ पर K पूछा गया है, तो हमारे पास क्या की माना, देखो C इक्वल टू 100 प्लस 0.75, ये तो 0.75 है ना, इसी को MPC बोलते हैं। MPC इक्वल टू 0.75। ओके, अगर MPC है तो मल्टीप्लाई का डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के यूज करेंगे 1/1 माइनस MPC। क्लियर, अगर ये फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो मल्टीप्लायर आ जाएगा 1/1 माइनस 0.75 इक्वल टू 1/0.25। क्लियर, दैट मीन्स पॉइंट हटा दिया, 2 जीरो बढ़ाया, 25 4 द K इक्वल टू कितना आ गया 4। वेयर इज द 4? ऑप्शन नंबर बी इज 4। दिस वन इज अवर राइट आंसर, दैट इज आपको 1 नंबर पूरा मिल गया इतने से। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। ये क्वेश्चन भी सारे क्वेश्चन 2024 थे, इतने सारे क्वेश्चन पूछे 24 में, मतलब ये चैप्टर तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेटमेंट 1, इफ इन एन इकोनॉमी द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज, एक इकोनॉमी में अगर इनकम इंक्रीज हो, इट विल ऑलवेज प्रोपोर्शनली इंक्रीज द लेवल ऑफ कंजप्शन, तो ये हमेशा कंजप्शन के प्रोपोर्शन में होता है। क्या ये बिल्कुल सही है? स्टेटमेंट है, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि इनकम जितना बढ़ेगा कंजप्शन उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, इट इज नॉट जरूरी नहीं है, ठीक है। बट मार्जिनल प्रोफिट टू कंज्यूम MPC एंड मार्जिनल प्रॉफिट टू सेव आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, दोनों ही हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है, ये भी जरूरी नहीं है। एक ही जगह दोनों बराबर होता है जब दोनों 0.5 होता है, लेकिन हमेशा दोनों बराबर होंगे ऐसा सही नहीं है, तो ये भी गलत है। और इस स्टेटमेंट 1 को थोड़ा अगेन दोबारा पढ़ लीजिए कि इफ इन एन इकोनॉमी द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज, इट विल ऑलवेज प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज द लेवल ऑफ कंजप्शन, तो ये हमेशा कंजप्शन इसके प्रोपोर्शन में भी बढ़ेगा। ये सही है क्योंकि इनकम के अकॉर्डिंग ही कंजप्शन बढ़ता है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, वी हैव टू चूज ए।
एज अ राइट आंसर। एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही अब इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं। एजर्शन ए, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रेफर्स टू अब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वहाँ पर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। द स्टेटमेंट इज ट्रू, बिल्कुल सही, क्योंकि 100 लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, 100 के 100 लोगों को काम मिल रहा है, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट इज राइट। ओके, रीजन देखते हैं अब। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल द बिलिंग एंड एबल बॉडीड गेट एम्प्लॉयमेंट एट द प्रिविलिंग वेज रेट, इज वन आल्सो राइट। कि फुल एम्प्लॉयमेंट वो लोग जहाँ पर सभी लोग जो स्किल्ड है और एबल्ड है उन सबको काम मिल जाता है। जब सबको काम मिलता है तो मतलब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो फर्स्ट दोनों सही है और ये फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन भी करता है। सो आवर राइट आंसर इज ए, दैट इज ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड अंडर कीन्सियन इकोनॉमिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? ऑटोनोमस कंजप्शन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस कंजप्शन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस कंजप्शन, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस कंजप्शन एंड इंड्यूस कंजप्शन। जब कंजप्शन की बात करते हैं यहाँ पर ऑटोनोमस कंजप्शन भी आता है और यहाँ पर इंड्यूस कंजप्शन भी आता है। ऑटोनोमस जो जीरो लेवल पर भी कंज्यूम किया जाता है और इंड्यूस का मतलब जो इनकम के साथ साथ बढ़ता या घटता चला जाता है। तो हियर इज द फॉर्मूला ऑफ सी, दैट मीन्स ऑटोनोमस एंड इंड्यूस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, आपको क्या लिखना है? डी लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज फ्रॉम 2023, 2023 में आ गए। इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4, दिस सेविंग इज -30, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेविंग फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट सेविंग फंक्शन, अगर आपको सेविंग फंक्शन लर्न है, याद होना चाहिए, तो सेविंग फंक्शन इक्वल टू होता है -c बार प्लस 1 - by। ये जो 1 - b होता है इसको बोलते हैं MPS। ये जो है इसको बोलते हैं डिस सेविंग। क्या बोलते हैं? डिस सेविंग, राइट। सो इसको कन्वर्ट कीजिए तो डिस सेविंग हमारे पास कितना दे रखा है? -40। दिस वन इज -60 प्लस। अब एमपीएस निकालेंगे कैसे? एमपीएस तो है नहीं। एमपीएस निकालने के लिए वी हैव टू यूज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बिकॉज द फार्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर व्हेन एमपीएस गिवन दैट इज 1/MPS। ओके, दिस वन इज 4 equal to 1/MPS, that is MPS equal to 4 यहाँ आ जाएगा तो 1/4 equal to 0. कितना आ गया? 25। तो ये हो जाएगा 0.25 y गिवन है। तो अब देखो ये वाला कहाँ पर है, ढूंढो जल्दी से ढूंढो, देखो कहाँ पर मिल गया? ऑप्शन नंबर ए मिल गया। ठीक है, तो आपको अगर फार्मूला पता होता है तो ऑटोमेटिक ये बन सकता है। फार्मूला नहीं पता है तो नहीं बना पाओगे, फिर तो आगे पीछे ढूंढोगे भाई किसका देखूं किसका देखूं, उंगली नचाने लगोगे। फॉर द गिवन कंजप्शन फंक्शन C इक्वल टू 205 प्लस 0.9y, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वुड बी। हमसे यहाँ पर पूछा गया है भैया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को देखना है और अगर कंजप्शन फंक्शन दे रखा है तो डायरेक्ट देखो यहाँ पर ये कितना है। ये जो दिया हुआ कंजप्शन फंक्शन में दिस वन इज MPC इक्वल टू 0.9 एंड सो द K इक्वल टू 1/1 - MPC इक्वल टू 1/1 - 0.9 इक्वल टू 1/0.1। 1 पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, दैट इज K इक्वल टू 10। अब देखिए K इक्वल टू 10 कहाँ पर है? द राइट आंसर इज B, K इक्वल टू 10 आ गया। कैलकुलेशन पता होना चाहिए। मैंने कहा फार्मूला अगर पता होता है तो सारे क्वेश्चन इजी है, अदरवाइज बहुत हार्ड है। अब देखिए एजर्शन रिजल्ट वाला क्वेश्चन आ गया 2023 का। पूछा हर साल जाता है, 2022 के बाद एजर्शन रिजल्ट तो कंपलसरी हो गया, आना ही आना है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एजर्शन एंड रीजन। ओके, एजर्शन ए, बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम द वैल्यू ऑफ एवरेज पर्सन टू कंज्यूम APC इज ग्रेटर देन 1। की पूछा गया है अगर ब्रेक इवन पॉइंट से पहुंचने से पहले APC हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। आप पूछेंगे ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होता है? ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर C इज इक्वल टू Y, जहाँ पर कंजप्शन और इनकम दोनों ही बराबर होता है। कंजप्शन और इनकम की अगर इनकम हमारा 100 है तो कंजप्शन ही क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। दिस वन इज ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो इससे पहले पहुँचने से पहले APC 1 होता है, तो दिस वन इज राइट।
द APC दैट इज एवरेज पर्सन टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम, और ये दोनों का रेशियो होता है। क्या होता है? दोनों का रेशियो होता है। दैट मीन्स ये भी राइट है, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, लेकिन ये प्रोपोर्शन किसका होता है? रेशियो बताता है और ये एक वैल्यू बताता है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं बता पा रहा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? बी। कौन सा हो जाएगा? बी। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। इसमें से कौन सा इक्वेशन ट्रू है? देखिए एमपीसी और एमपीएस के इक्वेशन है। एमपीएस एंड एमपीसी एंड एमपीएस का सम टोटल हमेशा एक के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। अब ऑप्शन में देखिए ऐसा कहीं है, ये पोजीशन है, एमपीसी प्लस एमपीसी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, बाकी सारे रॉन्ग है, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, अ सिचुएशन इन विच अ एबल बॉडीड पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क। एक एबल बॉडीड पर्सन है जो काम करने लायक है, बट वो काम करने के लिए विलिंग नहीं है, ही इज नॉट डिजायर टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेजेट इज रेफर्ड टू। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जो काम करना नहीं चाहता काम होने पर? दैट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। दैट इज टू टाइप अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी। सो राइट आंसर इज वॉलंटरी। कहां पर है? देखिए ऑप्शन नंबर सी, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, इनवॉलंटरी मीन्स द पर्सन हु एबल बॉडीड पर्सन ही इज विलिंग टू वर्क नॉट गेट द वर्क। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्टेटमेंट बेस्ड 2020 का सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन था, ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन रिलीज कर उसके अकॉर्डिंग है। एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, दैट मीन्स दिस वन इज राइट। ओके, टोटल कंजप्शन कंसिस्ट ऑफ एन ऑटोनोमस कंपोनेंट एंड इंड्यूस कंपोनेंट। टोटल कंजप्शन में ऑटोनोमस भी आता है, इंड्यूस भी आता है, दोनों ही सही है। दैट इज बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। अब ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। द टोटल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट कर्व्स आर गिवन, दिस वन इज कंजप्शन, दिस वन इज इन्वेस्टमेंट एंड इन द सम टोटल, सो दिस इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड एडी। बट द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑटोनोमस कंजप्शन। इसमें से ऑटोनोमस कंजप्शन कौन सा है? ऑटोनोमस कंजप्शन इज द कंजप्शन लेवल दैट इज एट जीरो, जब इनकम जीरो होता तब भी कंज्यूम करेंगे। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये इनकम जीरो है और ये कंज्यूम हो रहा है, तो ओ आर ये जो पॉइंट है ये ऑटोनोमस कंजप्शन में शो कर रहा है। अब ओ आर इज राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, दिस इज फ्रॉम 2023 सैंपल क्वेश्चन पेपर में ही इतने सारे क्वेश्चन आ चुके। देखिए, एज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस इंक्रीज, अगर हमारा एमपीएस क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा? तो देन देखिएगा इन दोनों के बीच हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा होता है? इनवर्स, उल्टा, एक बढ़ता है तो दूसरा डिक्रीज होता है, घटता है। सो एमपीएस इंक्रीज, तो दिस विल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर व्हेन द मार्जिनल प्रोपोर्शन टू कंज्यूम इज 0.1। हमसे पूछा गया है कि अगर एमपीसी 0.1 है तो मल्टीप्लायर कितना होगा? भाई यूज द फॉर्मूला K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC इक्वल टू 1/1 माइनस 0.1। ओके, 1/0.9, 9 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? पॉइंट हटाए, 0 बढ़ाए 1.1 और ये 1 आता चलेगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1.1। दिस वन इज स्टेटमेंट विच क्वेश्चन 2023 सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट, when aggregate supply is plotted at a 45 degree line, that means this one, ये aggregate supply होता है, aggregate supply, this one is 45 degree, is said to be equilibrium। तो इससे इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम लेवल बोलते हैं। केवल AS के 45 डिग्री से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पे नहीं होती है, इक्विलिब्रियम लेवल के लिए हमारा AD का होना भी जरूरी है। दैट मीन्स जहां पर AD और AS बराबर हो वहीं पर हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल। सो दिस स्टेटमेंट इज wrong। Second one, the total amount spent on aggregate demand is equal to the total expenditure in the economy। total demand किसी भी इकोनॉमी के total expenditure को बताता है। this one is right, that is first is wrong, second is right, first is wrong, second one is right, option number B। next question, choose the equation that represent the equilibrium condition in two sector economy। इन टू सेक्टर इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है? हाउस होल्ड होता है और फर्म होते हैं। हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं और फर्म इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब होता है टू सेक्टर इकोनॉमी में कब का कंजप्शन होगा? तो ऑप्शन दे रखा है, दैट इज ऑटोनोमस कंजप्शन अपॉन एमपीएस, ऑटोनोमस कंजप्शन अपॉन 1 माइनस एमपीएस,
y इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट अपॉन 1 माइनस MPS, एंड लास्ट वन इज ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस I, दैट इज इन्वेस्टमेंट अपॉन MPC की इन्वेस्टमेंट और इसका MPC के इक्वल होगा. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनकम इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट अपॉन डिवाइडेड बाय MPC. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन 2024 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है ये. द क्वेश्चन इज कंजप्शन फंक्शन एज्यूम दैट कंजप्शन चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट एट इनकम चेंज. कंजप्शन फंक्शन ये एज्यूम करता है कि कंजप्शन जो है इनकम के अकॉर्डिंग कांस्टेंट वे में चेंज होता है. स्टेटमेंट इज राइट. ऑटोनोमस कंजप्शन इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन टू टोटल, और ऑटोनोमस कंजप्शन दोनों का रेशियो होता है, गलत, ये होता है APC. तो फर्स्ट इज राइट एंड सेकेंड वन इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर A. द वैल्यू ऑफ विच कैन बी ग्रेटर देन वन, किसकी वैल्यू एक से ज्यादा हो सकता है? MPC, APC, MPS एंड APS. द राइट आंसर विल बी APC की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है, ध्यान रखिएगा. ग्राफिकली एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कैन बी ऑब्टेन वर्टिकली एडिंग द एंड, मतलब किस किस को ऐड करके एग्रीगेट डिमांड आता है? कंजप्शन सेविंग, कंजप्शन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सेविंग, एग्रीगेट सप्लाई एंड कंजप्शन. द राइट आंसर इज एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट. द राइट आंसर इज बी. ओके, नेक्स्ट, सपोज फॉर अ गिवन इकोनॉमी 2024 सैंपल क्वेश्चन पेपर इज द न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन. We have saving function equal to -60 plus 0.1y, 0.1 हमारा MPS हो गया, and investment equal to 4000 crore. So we have to find out the equilibrium level of income. क्या निकालना है? equilibrium level of income y निकालना है, right? अगर equilibrium level होता है तो उस कुछ सिचुएशन में हमेशा s equal to I होता है, s equal to I होता है. So s is -60 plus 0.1y, okay, and I equal to 4000 crore. So here solve it. 0.1y equal to 4060, ये इधर आके माइनस का प्लस हो जाएगा. Here is y equal to 4060 प्लस 0.1, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, so y equal to 40,600. दिस वन इज अवर इनकम लेवल. आप ढूंढिए, आंसर है, बिल्कुल है, दिस वन इज अवर आंसर, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिएगा जरूर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ MPC इज ग्रेटर देन MPS, अगर हमारा MPC MPS से ज़्यादा होता है तो उस केस में मल्टीप्लायर कितना होगा? चलिए, मेरा आंसर यहाँ पर आंसर होगा हमेशा ग्रेटर देन 2 होगा, लेकिन क्वेश्चन बनता है कैसे, वाई, क्यों, ऐसा क्यों है? एग्जाम्पल देते हैं. दोनों बराबर है, मान लो MPC 0.75 है और MPS 0.25 है, क्योंकि दोनों का टोटल 1 होता है. अगर ये अगर ज़्यादा है तो कुछ भी ले सकते हैं, 0.6 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 0.75 लेते हैं, राइट. अगर MPC 0.75 है तो मल्टीप्लाई कितना होगा? 1 माइनस 0.75 इक्वल टू 1 अपॉन 0.25, पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ाया, द आंसर इज 4. हमेशा इफ MPC इज मोर देन MPS तो आंसर विल बी मोर देन 2, 2 से ज़्यादा हुआ. क्यों? अगर दोनों ही इक्वल होता है तो ये की पॉइंट है 0.5 इक्वल टू 0.5. इस केस में k हमेशा 2 होता है. अगर ये ज़्यादा हो गया तो 2 से ज़्यादा हो, कम हुआ तो 2 से कम होगा. इफ MPC इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी, अगर MPC 1 हुआ तो मल्टीप्लायर कितना होगा? तुरंत अप्लाई कर डालो, 1 माइनस MPC, ओके, 1 अपॉन 1 माइनस 1 दैट इज 0. तो 1 से कोई डिवाइड कर सकते नहीं, जब 0 से कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकते द आंसर इज इन्फिनिटिव. हियर इज वेर इज इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर डी इज आवर आंसर. When aggregate demand is greater than aggregate supply, when aggregate demand is more than aggregate supply, then that is excess demand. क्या हो जाता है? Excess demand बोलते हैं इसको, excess demand. And in the situation of excess demand क्या पूछा गया है? Then the inventories क्या होगी? Fall, rise, do not change, first fall then rise. तो उसका आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? इन्वेंट्री क्या होगी? कम होगी. क्यों? क्योंकि हमारा डिमांड ज़्यादा है और इन्वेंट्री तो कम हो ही जाना, क्योंकि सप्लाई हो नहीं पा रही है. द राइट आंसर इज इन्वेंट्री विज फॉल, कम होगी.
लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस क्लास का, एवरेज परसेंट टू कंज्यूम कैन नेवर बी, 2020 में पूछा गया है, एवरेज परसेंट टू कंज्यूम कैन नेवर बी, एवरेज क्या नहीं हो सकता, पॉजिटिव, जीरो, मोर देन वन, लेस देन वन। द आंसर इज जीरो, क्योंकि एवरेज परसेंट टू कंज्यूम दिट इज वाई अपॉन सी अपॉन वाई। ओके, अब हमें पता है कि सी इज नेवर बी जीरो, सी कभी जीरो नहीं होगा, जब सभी जीरो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब इसका APCB कभी जीरो नहीं हो सकता। द राइट आंसर इज बी, जीरो। ओके, ये आपका पूरे कंप्लीट जो मैंने 30 क्वेश्चन बताया उसका आंसर की है, यहाँ पर दिया हुआ है, आप आंसर की चेक कर सकते हैं, कोई भी डाउट होता है तो। एंड आपको किसी भी तरह कांटेक्ट करना है मुझसे, PDF डाउनलोड करना है तो गो विजिट www.theeconomicsguru.com एंड यू कैन फॉलो मी इन माई सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्राम में ढाली नकुल एंड फेसबुक है नकुल ढाली। ओके, थैंक यू, बाय।